अच्छा जी, बोर्ड पे देखना, हमने डेट अभी पढ़ा ही नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने डेट के अंदर, नथिंग। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ग्राउंड करना है, और मैं इतना बता दूं कि आज, कल और परसों इन 3 दिनों के लेक्चर्स में जो चीजें आप पढ़ोगे ना, वो सिर्फ बैक में काम नहीं आएंगी, वो आगे एनपीवी के चैप्टर में भी काम आएंगी, वो आगे बजटिंग के चैप्टर में भी काम आएंगी। ठीक है, तो चीजों को हमने बिल्कुल हल्का नहीं लेना, मैं आराम आराम से तसल्ली से सारे मॉडल्स आपको पढ़ाऊंगा। है ना? कैमरा बिल्कुल ऑफ नहीं है भाई, योर पिक्चर गॉन, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? है पिक्चर गॉन? चलो आ गई वापस पिक्चर, वापस आ गई ना। अच्छा, क्लासिक कौन हो जाती क्लास। अच्छा सर, बोर्ड पे देखना, मैं आपके सामने एक इन्वेस्टर को रख रहा हूँ। ठीक है, ये एक इन्वेस्टर है। मेरे प्यारे बच्चों, फोकस पूरा ध्यान से, अगले 15 मिनट एक टॉपिक, फिर उस पर 2-3 सवाल, फिर एक छोटा सा टॉपिक, फिर 2-3 सवाल। सर एक इन्वेस्टर है, इस इन्वेस्टर ने कंपनी को दिए पैसे, ये कंपनी है, इस इन्वेस्टर ने 100 रुपया दिया कंपनी को, कंपनी के पास 100 रुपया आ गया, कंपनी ने इस 100 रुपए को उठा के इन्वेस्ट कर देना है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में। किसमें? अच्छा, किसी सेक्टर का नाम आपको पता है? ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर, हमने एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी बना दी। ठीक है जी, एक बैंक बना दिया, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है जी, एक हमने गाड़ियां बनाने की कंपनी बना दी सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। सीमेंट बनाना शुरू कर दिया, सीमेंट सेक्टर। दवाइयां बनाना शुरू कर दी, फार्मा सेक्टर। आपकी मुल्क की स्टॉक मार्केट में 26 सेक्टर्स हैं। कितने? 26 सेक्टर्स हैं। ऐसा? तो हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, से हम कंपनी बनाने जा रहे हैं फार्मा सेक्टर में। क्या? कौन से सेक्टर में? फार्मा सेक्टर में। ऐसा? हम इंशाल्लाह ताला एक कंपनी ऐसी फॉर्म करेंगे फार्मा सेक्टर में जो पैराडोल का सब्स्टिट्यूट बनाएंगे। ठीक है जी, कौन सा? पैराडोल का सब्स्टिट्यूट बनाएंगे। हम बनाएंगे सर डंडाडोल। ठीक है जी, निकलो रास्ते बंद, जहाँ निकलो रास्ते बंद। होटल में हम लोग लेटे होते थे, छत देख रहे होते थे। अच्छा जी सर, सुने सर, हैं सर, बोर्ड में देखिएगा दोस्त। सर मेरे पास, मेरी आवाज आ रही है? यार ये आप फोकस कर लो अल्लाह के वास्ते। सर मुझे एक चीज ये बताएं, 100 रुपए हमने कंपनी को दिए, कंपनी ने एक फार्मा सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, एक गोली बनाना शुरू कर दी हमने डंडाडोल के नाम से। ठीक है, फार्मा सेक्टर में जो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है ना, जो पैसा इन्वेस्ट करती है, गौर से सुनना, वो रिटर्न कमाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का। कितने का? जितना पैसा फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, कोई भी आके इन्वेस्ट करे ना फार्मा सेक्टर में, क्या कमाएंगे? 20%। अच्छा, ये इन्वेस्टर मासूम आदमी है, ये इन्वेस्टर चाह रहा है 16% का रिटर्न। कितने का? याद रखना, दो अलग अलग चीजें हैं ये। 16% वो रिटर्न है जो इन्वेस्टर चाह रहा है, 20% वो रिटर्न है जो कंपनी अपनी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स पे कमा रही है। ऐसा? अब बताओ सर, इस इन्वेस्टर ने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मुझे बताएं इस इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मुझे बताएं ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी हर साल? ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी सर? 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का प्रॉफिट हर साल कमाएगी। इस प्रॉफिट को ये डिविडेंड के तौर पे बांटेगी, इस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे बांटेगी। ऐसा? तो मुझे एक बात बताएं, अगर ये डिविडेंड बन जाएगा, अगर ये डिविडेंड बन जाएगा, इस इन्वेस्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने कल एक चीज सीखी थी कि मार्केट वैल्यू बराबर है किसके? डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है या 20% है? 16%। तो मुझे बता, शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 16% इज 125। ऐसा? ये क्या बन गई? इसकी मार्केट वैल्यू बन गई। अब बताओ इस इन्वेस्टर के लिए इस इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी है? इस इन्वेस्टर के लिए इस इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी है सर? 125 रुपए। क्या कंपनी के पास एसेट्स भी बढ़ गए? नहीं सर, कंपनी के पास एसेट्स नहीं बढ़े। कंपनी के पास एसेट्स आज भी कितने? 100 रुपए, जबकि इनकी मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई? 125। ऐसा है? अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ।
अच्छा चलो बोर्ड में देखो दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी का डिविडेंड कैसे डिटरमिन किया आपने, कैसे निकाला डिविडेंड? हमने कंपनी की बुक वैल्यू को, जो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए की, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? रिटर्न ऑन इक्विटी से। इससे क्या मिल जाता? प्रॉफिट मिल गया। ये प्रॉफिट ही कंपनी का क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। और कंपनी अगर ये सारा डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दे, शेयर होल्डर क्या मांग रहा है कंपनी से? 16% का रिटर्न। तो बताओ इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? इस कंपनी के अंदर एसेट्स कितने के पड़े? लेकिन सर बाहर एक इन्वेस्टर मौजूद है, वो इसको क्या क्या ट्रीट कर रहा है? 125 रुपए की कंपनी ट्रीट कर रहा है। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी का प्रॉफिट मुझे कभी भी कैलकुलेट करना हो, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा? आप सर उसके क्या लेंगे? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लेंगे, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसा क्या मिल जाएगा आपको? प्रॉफिट मिल जाएगा। यही प्रॉफिट क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। इसी डिविडेंड को जब मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो क्या मिल जाएगी सर मुझे? मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। हमने लास्ट क्लास में ये बेसिक सी चीज देखी थी। ऐसा है। अब बताएं सर, कंपनी अगर सर फार्मा सेक्टर की जगह बैंकिंग सेक्टर में जाती तो क्या उसका आरओई तब भी 20% होता? नहीं, ये आरओई 16-17% हो जाता है, तो कंपनी का आरओई बढ़ जाता। इसका मतलब ये रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्टेड हो। ऐसा। और ये 16% डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के जहन में कंपनी के बारे में क्या है। कोई इन्वेस्टर आके इस कंपनी से 15% का रिटर्न मांगेगा, कोई इससे 18% का रिटर्न मांगेगा। ऐसा है। अब बताएं अगर एग्जाम में आपको आरओई, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और ये सारी चीजें दे दी जाए तो आप मार्केट वैल्यू मालूम कर लोगे? पक्का? मैंने आपको ये एक चीज ऐसी सिखाई है जिसका मैंने आपको डिटेल में कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। ऐसा है। आपको ये लॉजिक समझ आ गई कि जिस भी सेक्टर में घुसोगे उसका एक सर्टेन आरओई होगा। घुसता कौन है? इन्वेस्टर है कंपनी? कंपनी घुसती है सर। इन्वेस्टर सिर्फ पैसा देता है, इन्वेस्टर को बिजनेस चलाना नहीं आता। सर कंपनी ने किस सेक्टर को पिक किया? फार्मा सेक्टर को पिक किया। उससे कितना आरओई जनरेट कर रहा है? 20%। इन्वेस्टर कितना रिक्वायर्ड मांगता है सर? 16%। इसलिए सर इस कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपए जबकि मार्केट वैल्यू 125 है। ऐसा है। ये बात समझ आती है? अब बोर्ड में देखना सर। चलो जी, आवाज में इको आ रहा है यार। क्लास ऊपर ना ऑडिटोरियम 1 में लगूंगा, बाकी की क्लासेस नीचे लगेंगी। हो गया? अब सही है मेरे बच्चों? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? अच्छा, अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ो। मैं तुम्हारे सामने एक कंपनी की मिसाल दे रहा हूं सर, गौर से सुनना सर। एक कंपनी है बेटा, प्लीज बोर्ड पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। सर एक कंपनी ने ना बिजनेस शुरू किया 1000 रुपए से। कितने से? 1000 रुपए से। फार्मा सेक्टर में पैसे डाल। ये कंपनी कितना आरओई कमाएगी? इस 1000 रुपए में कितना कमाएगी सर? 20%। क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि फार्मा सेक्टर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कितना आया सर? इसका प्रॉफिट 200। इसके नेट एसेट्स बढ़ गए नेट एसेट्स। इसने ये सारे नेट एसेट्स डिविडेंड के तौर पे जो कमाए थे बांट दिए। बताओ इसके दोबारा 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 वैल्यू कितने पे आके खड़ी होगी? 1000 में। ऐसा। फिर अगले साल फिर 1000, आरओई कितना मिलेगा? 200। फिर 200 मिला, इसने फिर क्या किया? सारा बांट दिया। कितना रह गया? 1000। फिर ओपनिंग कितना आ गया? 1000। कितना कमाया इसने? सारा बांट दिया। ऐसा क्या रह गया सर? 1000। फिर 1000 से इसने स्टार्ट लिया, कितने कमाए? कितने बांटे सर? क्या रह गया? क्या ये कंपनी हर साल 200 रुपए का डिविडेंड बांटती है? क्या इसका डिविडेंड कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्यों है सर? क्योंकि ये जो कमाती है बांट देती है, अगली दफा फिर इसके ऐसे 1000 रुपए के ही होते, तो कमाई कितने पे होती है? 1000 रुपए पे होती है। फिर सर ये जो कमाती है सारा बांट देती है, फिर अगले साल इसके पास एसेट्स कितने के होते हैं? तो मुझे बताओ, अगर एग्जाम में तुमसे एग्जामिनर ये कह रहा है कि कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है, एक कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है, एक कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर ये कंपनी अपनी इंटायर अर्निंग्स क्या करती है? बांट देती है। अपनी इंटायर अर्निंग्स क्या करती है? अब बताओ सर, मुझसे कहा जा रहा है कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालना।
कंपनी का प्रॉफिट आपको दे दिया और कहा कि ये कंपनी क्या करती है, कांस्टेंट डिविडेंड देती है। तो हमारी असम्पशन क्या होगी, कांस्टेंट डिविडेंड कौन सी कंपनी दे सकती है सर, जो अपनी 100% अर्निंग्स बांट देती है। मुझे एक बात बताओ, अगर इसने 100% अर्निंग नहीं बांटी होती तो क्या होगा, इसके नेट एसेट्स बढ़ जाते, नेट एसेट्स बढ़ते तो अगली दफा का प्रॉफिट बढ़ता नहीं बढ़ता, क्योंकि आप जो एसेट्स लेके घुसोगे सेक्टर में आपको कितने का रिटर्न मिलेगा। तो मुझे बताओ कौन सी कंपनी 100% रिटर्न बांटती है सर, वो कंपनी जिसने तहैया कर लिया होता है कि तो 100 डिविडेंड कांस्टेंट हो मेरे बच्चों, कांस्टेंट डिविडेंड हो। सारे मसले आज ही हो जाओ मनुष्यों। एक ऐसी कंपनी जिसका डिविडेंड कांस्टेंट हो, तो हर साल एक ही डिविडेंड मिलेगा। कब तक मिलेगा, कयामत तक मिलेगा। ये परपेचुइटी हो गई। क्या करूं सर मैं इसको डिवाइड करूं किससे, तेईस से, क्या मिल जाएगा मुझे। तो बताओ किस कंपनी के लिए मार्केट वैल्यू का ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जिसका डिविडेंड कांस्टेंट है। किसका डिविडेंड कांस्टेंट होता है, जो अपनी इंटायर अर्निंग्स बांट देती है। अब बताओ, एग्जामिनर तुमसे एग्जाम में कह रहा है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड, इसका मतलब इसका डिविडेंड हर साल क्या होगा, वो लिख के नहीं देगी। आपको ये बात खुद से पता होना चाहिए कि वो कंपनी जो 100% प्रॉफिट बांट देती है उसका डिविडेंड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता ऐसा। और कांस्टेंट डिविडेंड पे मार्केट वैल्यू निकालने का ये फंक्शन है। ऐसा है, कर लोगे ऐसा, ऐसा है। अगर आपको कहा जाए कि ये कंपनी 100% डिविडेंड बांटती है, उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लोगे। अगर सर मैं मार्केट वैल्यू दे दूं आपको, डिविडेंड दे दूं, तो के ही निकाल लोगे ऐसा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कौन सा फंक्शन है, परपेचुइटी का। क्यों परपेचुइटी लगा रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि डिविडेंड सारे सालों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, क्योंकि जो कमाते हैं बांट देते हैं, हमारे नेट एसेट्स कांस्टेंट है, तो हमारा प्रॉफिट भी कांस्टेंट है, प्रॉफिट भी कांस्टेंट है, तो सर सारा उठा के हम बांट देते हैं, हमारा डिविडेंड भी क्या रहता है, ऐसा है। सर इसको कॉपी कर लीजिए, शाबाश। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने प्रॉफिट रोकना शुरू किया। प्रॉफिट रोकना शुरू होगा तो क्या होगा, नेट एसेट्स बढ़ेंगे, नेट एसेट्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा। तो वो तरीका और ये फंक्शन किसमें अप्लाई करना है, कांस्टेंट डिविडेंड 100% पे आउट, ऐसा। ये पहले कॉपी करो, शाबाश। जी मेरे बच्चों, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। इफ डिविडेंड इज कांस्टेंट देन वी यूज परपेचुइटी फॉर मार्केट वैल्यू, बिल्कुल। टेबल सॉल्व कर लिया, कौन सा वो टेबल अभी हमने क्लास में डिस्कस करना है ना, आज हमने कनेक्ट करना है। ये दवाई का क्या नाम है, डंडा डोल, कौन सा फार्मा। नहीं नहीं, क्यों भाई, क्यों नाराज भाई। फेसबुक, मैं अपना फेसबुक का जो है वो मैसेजेस में नहीं देखता, मैसेजेस मेरे असिस्टेंट देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई मेरी तरफ से जवाब आए वो मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है ना। कोई बच्चे अक्सर मैसेजेस करते हैं, लेकिन ये कि वो उदैद या शेजर देख रहा होता है। नहीं, पोस्ट मैं करता हूँ जलालत वाले, लेकिन मैसेंजर मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक, ठीक है, खोलता ही नहीं। नहीं, लिंक्डइन पे अपने अकाउंट अभी से बना लो, बाद में बहुत काम आएंगे। तो जब आप फॉर्म में इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखते हैं। अच्छा प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे, अच्छे लोगों को ऐड करो। वहाँ ये जलालत नहीं करना,
जो यहाँ फेसबुक पे कर रहे होते। ठीक है, अच्छी बात है। बड़ा बोरिंग है लिंक्डइन, लेकिन सही है यार, प्रोफेशनल लाइफ इसी तरह की बोरिंग है। आप थोड़ा मस्ती मजाक करोगे फिर लोग कहेंगे आप प्रोफेशनल नहीं हो। ठीक है, आप ना बनो प्रोफेशनल, अपने हिसाब से गुजारो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए स्टूडेंट बस। कौन सा? नहीं, थोड़े टाइम बाद आप लिख सकते हो सीए फाइनलिस्ट। ठीक है ना, वो फिर अलग फर्म होंगे आपके। एक तो भी ये बगैरती आई @friends, पता नहीं, मैं कोई एक आईडी पे मेरे 5000 है, दूसरी के को 5000 है, हर जगह। ये है क्या, सारे दोस्तों को चला जाता है, इंटायर दोस्तों को। ये टैग है, मैं भी करता हूँ सबको। चलो, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? कोई आपको रात 2 बजे भी उठाया था, जोड़े, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? आपको क्या कहना है? जब डिविडेंड कांस्टेंट हो, जब कंपनी अपनी पूरी अर्निंग पार्ट देती हो, तो ऐसे मार्केट वैल्यू निकालेंगे। पक्का? इसके बाद में बात करेंगे कैपिटल हलाल है आराम है। ठीक है जी, जो भी है मजे का। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? मार्केट वैल्यू, अच्छा मार्केट वैल्यू को ना मैं उर्दू जुबान में अगर प्राइस कह दूं, ऐसे प्राइस कह दूं, प्राइस बराबर है किसके? डिविडेंड को मैं डी कह दूं, ऐसा ये है। शॉर्ट कर दिया हमने फॉर्मूला। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कबूतर दिखाऊं आपको? नाराज वराज नहीं हुआ करो यार, बच्चे थोड़े जो ना वो परेशान हो जाते हैं। चलो जी, पहली लाइन में कह रहा है जुनैद लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड। एक दफा बड़ा सेट काम हुआ, आज क्या आपने एक सवाल बनाया, उससे कहा एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ मोबाइल में लगे हुए हैं, लिख चुके हो तो बोर्ड में देखो। मुझे बता, जो कंपनी 100% अर्निंग्स बांटती हो, क्या उसके पास रिटेन अर्निंग आना चाहिए? नहीं। आई क्या आपके ऐसे भी सवाल आए पास पेपर्स में, सीए फाइनल में, नीचे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड, ऊपर रिटेन अर्निंग आ रहा है। तो कुछ भी आए आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने मान लेना है कि क्या पता ये पहले इस तरह करता हो, अब 100% बांटता है, आपने उसके साथ पंचायत। ठीक है, ये क्या करे जनाब, हमने 100% डिविडेंड बांटना है। ठीक है जी, द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज 6 लाख। ये 6 लाख है क्या? ये वो एसेट्स है जो कंपनी के अंदर पड़े हुए, ऐसा? सर प्राइस टू बुक रेशियो, इससे क्या निकलेगी? मार्केट वैल्यू निकल आएगी। एनुअल डिविडेंड विच इज कांस्टेंट सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेम ट्रेंड इज 1,24,740। इस बंदे ने आपको डिविडेंड दे दिया, इस बंदे ने आपको मार्केट वैल्यू भी दे दी है, इस बंदे ने आपसे मांगा क्या? सर निकाल के दे, शाबाश। 10 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। वेरी गुड अब्दुल मोइज। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है 12.61, 12.6 पक्का? वेरी गुड। अली, आफ्ताब, शेख, बिलाल, घुंगरू भाई, ये कौन है भाई? मजनू भाई का भाई।
हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने क्या किया, आपने फंक्शन, आपको याद है कि पी नॉट बराबर है डी नॉट डिवाइडेड बाय के, ऐसा। पी नॉट क्या है सर, अभी प्राइस कितनी है, डी नॉट अभी अभी जो डिविडेंड दिया है, ठीक है जी। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास प्राइस तो मुझे पता है कितनी है सर, प्राइस मुझे पता है कितनी, 6 लाख की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.65 कितना, 9,90,000। अब बताया जी, 9,90,000 मेरे पास प्राइस आ गई। फिर डिविडेंड कितना है जी, 1,24,740। अब बताया सर मुझे के ही चाहिए, ऐसे निकाल सकता हूँ, 1,24,740 डिवाइडेड बाय 9,90,000, ऐसा है, क्या आ जाएगा बताओ। इस कंपनी का इन्वेस्टर क्या चाहता है, 12.6% का रिटर्न, ऐसा है। चलिए बड़े एक स्टेप आगे, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, ऐसा ना। अभी हम ठोस गजा में आपका पहला कदम रखवाते हैं। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा घुमाए हम, ठीक है। पहले छोटा सवाल देता हूं, फिर आपको बड़ा सवाल देता हूं। शुरू हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। जापान लैपटॉप पे लग रहा है अजीब सी आवाज आ रही, कल मैं अपना पुराना ही लैपटॉप ले आऊंगा यार, लैपटॉप से मजा नहीं आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल बुक में है जी, कितना, 17%, वेरी गुड। तमाम लोग निकालेंगे, सवाल की टांगें तोड़ दें, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करें। सेवनटीन कैसे निकाला ये, देखिए मुझे नया डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, मुझे मार्केट वैल्यू दी हुई, डिविडेंड नहीं दिया हुआ, डिविडेंड निकाल लूं सर, क्योंकि ये सारी अर्निंग्स बांट देता है तो उसका प्रॉफिट और डिविडेंड क्या है, सेम है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं प्रॉफिट कैसे निकालूं सर, 2240,000, ये मेरे पास क्या है, बुक वैल्यू, नहीं सर ये मार्केट वैल्यू है सर। क्या कर रहे हैं सर आप, कब तक आपकी इन बेवकूफियों का टोकरा में उठाता रहूंगा। अब बताएं सर, मेरे पास सर बुक वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले क्या निकालें, बुक वैल्यू निकाल लें। बुक वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं सर, ताकि डिविडेंड निकाल लूं। 2240,000 इज द मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.4, क्या आ रहा है सर बुक वैल्यू, 1.6 मिलियन। यही है। अब बताएं 1.6 मिलियन की बुक वैल्यू है, बताएं डिविडेंड किस तरह निकलेगा, 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 23 पॉइंट 380 800, ऐसा। अब बताओ अगर 380 800 का मैं उठाऊं, ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड कर दूं मार्केट वैल्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, यही आ जाना चाहिए। यही है कितना, देखो जरा सर, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2240,000, कितना, ऐसा है मेरे बच्चों। इसी तरह कुछ यूं ही है, ऐसे ही है ना। अब आपने जब ये चीज सीख ली तो एग्जामिनर कहेगा यार ऐसा क्या करूं कि ये बच्चा जलील ख्वार हो जाए, ऐसा क्या करूं कि ये बच्चा जलील ख्वार हो जाए। आए जरा आपको देखें, एग्जामिनर एक सवाल बना रहा है आपके सामने, मैंने डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे निकाला तब भी 17% आ रहा है। मार्केट वैल्यू पे आपने डिविडेंड किस तरह निकाला, 23.480 अप्लाई कर दिया है।
और फिर 17% आया, तो ये कैलकुलेटर तोड़ दो। हैं? एक बंदे ने क्या किया, इसको आप करके देखें, जरा एक काम करो, निकालो सीधे 23.8 को जरा 2240 से मल्टीप्लाई करो। नहीं, वो इसने जो किया वो यही कह रहा है कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्या आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने आ रहा है, क्या आ रहा है? 533 अब इसको डिवाइड करेंगे ना। अब सुनो, अब सुनो, अब इसे इसको दोबारा 2240 से डिवाइड कर दिया, फिर हम कहीं तो 8 पे आगे खड़े हो गए। एक सीधा काम करने की आदत क्यों नहीं हमारे कौम को? भाई ये तरीका सीख लो। हेलो, चलो जी, बड़े भैया आगे। तो यार 1.4 तो हमने भी ले लिया ना तरीके से। अब अगर नहीं मैं पहले ऐसे करूंगा, भाई सीधे तरीके से आपने डिविडेंड निकालना है, इसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना है, खत्म। ठीक है जी, बड़े एक से आगे। अब आए एग्जामिनर आपको करना चाह रहा है जलील। एग्जामिनर ने कहा ऐसा क्या करूं कि इस बच्चे को मैं मंड के जलील करूं। ये तो रट्टा मार के आ गया, डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू के, या डिविडेंड ओवर के इक्वल्स टू डिविडेंड, तो उसको पता है प्रॉफिट के बराबर है। चलो आप इसको आज जलील करते हैं। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि एक कंपनी की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एक साइड पे एसेट्स आ रहे होते हैं, आंखें खोल के देखना, एसेट्स में कुछ फिक्स्ड एसेट्स होंगे, कुछ करंट एसेट्स होंगे, ऐसा टोटल एसेट्स कितने के हो गए? वेरी गुड सर। इधर इक्विटी आ रही है 350 की, इधर लॉन्ग टर्म डेट आ रहा है 120 का, और इधर करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म डेट आ रहा है कितने का? 30 का। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 500 हो गए। दोनों टांगे बैलेंस शीट की जमीन पे। यस सर। एग्जामिनर ने ये पहले बैलेंस शीट बनाई, फिर बच्चों को कहा कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं 400 के। कितने? ये बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू है? तो बुक्स में तो बुक वैल्यू होगी ना, बैलेंस शीट पे मार्केट वैल्यू थोड़ी होती है। ऐसा बुक्स पे तो बुक वैल्यू होगी। सर 400 रुपए के फिक्स्ड एसेट है, इस एग्जामिनर ने आपको बताया। फिर एग्जामिनर ने कहा वर्किंग कैपिटल 70 रुपए का। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऐसा इस कंपनी के करंट लायबिलिटीज कितनी है? 30। करंट लायबिलिटीज का मतलब अगले 12 महीनों में इससे 30 रुपए पे करने, और इसने अपने पास कितने एसेट्स रखे हुए हैं इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए? 100 रुपए के। ऐसा तो इसके पास एक्सेस एसेट्स आ रहे हैं कितने के? 70 रुपए के। ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एक इंडस्ट्री में जितना नॉर्म है, आपके कोर्स में पूरा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। आपके कोर्स में पूरा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल का, 5 क्लासेस लगती है हमें उसको खत्म करने में। फॉर द टाइम बीइंग इतना याद रखो, वर्किंग कैपिटल है क्या? एक्सेस करंट एसेट्स। एक्सेस करंट एसेट्स जो आपने लायबिलिटीज को मीट करने के रखे ना, उसके अलावा जो एक्सेस है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। आइडियली वर्किंग कैपिटल होने चाहिए, उतने होने चाहिए आइडियली। यहाँ कितने नजर आ रहे हैं आपको? 70। एग्जामिनर ने कहा वर्किंग कैपिटल है 70 रुपए का, और फिक्स्ड एसेट्स है कितने की? और उसने आपको कहा कि लॉन्ग टर्म डेट है 120 का, और ये बैलेंस शीट छुपा दी। आपसे कहा कि इक्विटी की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? इक्विटी की वैल्यू निकाला। अब बताओ इक्विटी की वैल्यू कैसे निकले सर? हाँ जी, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, गौर से देखो, ऐसे कर सकता हूँ, गौर से देखना, गौर से देखना। तेज बच्चों, सुस्त नहीं बनना है तुमने। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट
प्लस करंट लायबिलिटीज, ऐसा? क्या मैं ये करंट लायबिलिटीज उठा के यहां ला सकता हूं? क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा? और अगर इसको रीअरेंज करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस प्लस नहीं सर माइनस लॉन्ग टर्म डेट, ये लॉन्ग टर्म डेट यहां ले आए, क्या बन गया? इक्विटी, ऐसा है। अब इसका मतलब है अगर एग्जाम में बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो मुझे ये वाला फंक्शन जहन में रखना चाहिए। एग्जामिनर आपको फिक्स एसेट्स दे देगा, वर्किंग कैपिटल दे देगा, लॉन्ग टर्म डेट दे देगा, वहां आप लट्टू की तरह घूम रहे होगे कि ये क्या दे दिया इसने। तो मुझे बताओ अगर मैं इन तीन वैल्यू से क्या इक्विटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। मैंने क्या किया सर, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स रखे थे, दूसरी तरफ से करंट लायबिलिटीज लेकर आया, क्या बना दिया इसको? वर्किंग कैपिटल। फिर मैं दूसरी तरफ से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को भी ले आया। अब बताओ मेरे पास फंक्शन रिड्यूस हो गया है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल्स टू इक्विटी, ऐसा है। ये जो इक्विटी की वैल्यू निकली है नशेड़ियों, ये बुक वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है? बुक वैल्यू है। एग्जामिनर अगर रेशियो वेशियो दे तो उसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे? पक्का आगे काम कर दोगे इससे, ऐसा? चलिए कॉपी करें। आए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सीए फाइनल के एक क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है जी? शाबाश। नहीं निकालना नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल दिया होगा शायद। वन 145 से 2 तक खाना खाएं या नमाज, ये आपकी मर्जी है। घर में बैठे हुए हो यार, क्लास चल रही है, बराबर में रोटी सालन लेके बैठ जा भाई, हैं? अभी आज बेटा मैं प्रैक्टिस भी दे दूंगा। किताब हमारी जो है वो प्रिंट हो गई है, उसके गत्ते लग रहे हैं, होपफुली इस वीक के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है जी? सीएल सीएल दोनों को इग्नोर ही ना कर दें, ये कैसे करोगे? मैंने जब से सेशन शुरू किया है सिवाय पहली क्लास के, एमएफए की क्लास 2 बजे से ही शुरू हो रही है, ठीक है ना? आज हमने आकाश की वजह से FAR2 का टाइम चेंज किया था, अदरवाइज आइंदा के बाद मेरी क्लास जिस टाइम पे है उसी टाइम पे पूरे सेशन रहेगी, ठीक है ना? आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, आप या तो सुबह घूमने घामने जा सकते हो जिसके साथ जाना है, या शाम में जा सकते हो, दरमियान में क्लास आपने मुझे देनी, ठीक? नहीं नहीं इसी तरह होगी जो अभी टाइम टेबल जैसे कल चला है ना MFA। अच्छा ये सजेशन अगले बैच में देखते हैं। चलो जी बढ़े हम आगे। सर बुक की सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दें भाई, हमने चैप्टर वाइज दिया उसको, उसने फॉर्मेटिंग भी खुद किया है, तो किताब जैसी आ जाती है ना आप उसकी स्कैन कॉपी बना के सबको दे देना, ठीक है? मेरी तरफ से इजाजत, ठीक है? घर पे बैठना ऐसे तस्वीरें खींचना, ठीक है? जैसे आप लोगों को कहते हैं ना देख के डिलीट कर देना, तो आप खींच के। नहीं बेटा सिर्फ कल लेक्चर लेट अपलोड हुआ था, आमतौर पर लेक्चर क्लास के 2 घंटे के अंदर ही अपलोड हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट अपलोड होगा क्योंकि अब आइंदा के बाद जो
कुछ दिनों में एक मेरा असिस्टेंट मुझे ज्वाइन करेगा, जो लेक्चर होगा उसके मैं बोटियां बनाऊंगा, ठीक है, छोटे छोटे चंक्स में निकालूंगा उसको, ताकि एक कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर तुम्हारे पास और उस पर लिखा हुआ होगा कि इसमें क्या है, ताकि आपको अगर मिसाल के तौर पर एक पर्टिकुलर चीज में मसला है तो आप उसी चीज को जाके लेक्चर में खोलें, ठीक है ना, रात दिन आपके सामने आ रहा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, फिर आपका जो दिल करे अंदर खोल के निकालते रहो, ऐसा नहीं। एक दफा पहले वाला क्वेश्चन दिखा दें, देख लो बेटा, बढ़े हम आगे। चलो जी, ये लास्ट बात रिपीट कर दे, ये देख लो बेटा, यही कहा था मैंने। अब आओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, अब तुमसे अगर ये सवाल सॉल्व हो रहा है ना जो मैं भी दे रहा हूं, तो इसका मतलब है तुम एग्जाम लेवल की चीजों पे कुछ ना कुछ कर ही लोगे। मैं आपसे कह रहा हूं जनाब, एक कंपनी है जिसका नाम है मंगोल लिमिटेड, ठीक है जी। मंगोल लिमिटेड का पीएनएल आ रहा है, इसमें सेल्स आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं और इंटरेस्ट आ रहा है। इन सबको ऐड करके प्रॉफिट निकालेंगे ना, लानत है तुम लोग की जिंदगी में, इसको ऐड करके प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा जी, फिर नेट करेंगे ना भाई एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर जो प्रॉफिट आएगा, एग्जामिनर कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड, तो इसका मतलब वो डिविडेंड बन जाएगा ऐसा। फिर कंपनी के टोटल एसेट्स दिए हुए, कंपनी का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है सर, और इक्विटी की प्राइस टू बुक रेशियो भी दिए। मालूम क्या करना है, करो, शाबाश खुद से। चलो जी, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने ये मालूम कर लिया कि एक्सपेंसेस माइनस करने, एक्सीलेंट। जी 12% कैसे निकला? 12% पक्का? अब एग्जाम में आपको डिविडेंड भी मालूम करने के लिए मुशक्कत करना पड़ी, मार्केट वैल्यू भी मालूम करने के लिए मुशक्कत करना पड़ी, और फिर सारी मुशक्कत के बाद आप क्या निकाल पाए, यही निकाल पाए। एग्जाम में यही काम करना है आपको, ठीक है। फंक्शन ही अप्लाई करने, लेकिन उसके लिए इनपुट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक। 15.6 आ रहे को मसला नहीं, अभी देख लेना कि कहाँ गलती कर रहे हो। सर अगेन मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, ठीक है जी। प्रॉफिट में मेरे पास सर सेल्स है 4 मिलियन की, आपका टाइम जाया कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ उसको, गलती भी कर रहा हूँ उसमें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3 लाख। और सर अगर इधर टैक्स भी दिया होता तो वो भी माइनस कर देता, क्योंकि शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर मिलता है वो आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है जी। 1404,000 पक्का। ये हमारा क्या बन गया साथ में, डिविडेंड, ऐसे ही कुछ। आप बताएं सर, मैं अगर आपसे कहूं कि सर मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए इक्विटी की, पहले इक्विटी मालूम कर लेते हैं। हम सबको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट, ये बराबर है किसके, इक्विटी की फिक्स एसेट्स कितने हैं सर? 5 मिलियन, 8 मिलियन सर। आठ मिलियन, और क्या करूं सर मैं इसमें ऐड करूं कितना, 6 मिलियन माइनस
क्या बचा? 9 मिलियन। 9 मिलियन को फिर मैं क्या करूं, ये बुक वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1 बेटा ये सब्जेक्ट तुम्हारा सीए फाइनल का आखिरी जो सब्जेक्ट है ना MSc2, वहां तक जान नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद अगर तुम प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे और कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, फॉर्म नहीं, कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अपने कॉन्सेप्ट्स जो बुनियाद आज बना रहे हो ना, उसको जरा तहम्मुल और तरीके से बनाना, आगे इसी पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है। ठीक है जी, क्या रही? अब बताएं सर, मुझे के ही निकालना है, कैसे निकलेगा? डिविडेंड ओवर प्राइस, ऐसा। तो डिविडेंड कितना है? डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, देखो यही चलो जी, एक सवाल छोटा सा और करके दो मुझे। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? तो ये तो आसान ही था, इसमें क्या था? दिस इज द कॉस्ट रिक्वायर्ड बाय एन इन्वेस्टर, बिल्कुल सही। अच्छा, कितने लोगों से इसमें गलती हुई थी? पक्का हो गया ना लड़के? डन, शबाज, शबाज ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पीछे जो बच्चा बैठा, आशिक अली, वाह, आगे अली और पीछे आशिक अली हैं, सही बैठे हो तुम। अच्छा जी, अल्लाह माफ करे। चलो जी, एक हमारा पुराना जो है वो ड्राइवर था, उसका नाम था माशूक अली। ये कर लिया है? तो बताओ ना यार। पहले जमाने में इंटर मैट्रिक में उर्दू के पेपर में एक सवाल आता था कि इस शायर के बारे में लिखें। अभी आता है? अभी आता है ना, मैंने एक ही याद किया था सारे, मैंने कहा जो शायर आएगा उस पर ठोक दूंगा, है अभी भी यही है। तो हमारे टाइम पे आया था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, नहीं बल्कि हसरत मुआनी। हसरत मुआनी बेसिकली एक ठरकी शायर है। उनकी शायरी का जो है ना वो पूरा जो है वो हिसाब किताब, सिवाय एक आध उन्होंने नातिया कलाम पढ़ा है, बाकी उनका सारा जो है वो शायरी है वो महबूब के ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बता सर, मार्केट वैल्यू थी कितनी यहाँ पे? 18 मिलियन है। इसको मैंने सबसे पहले डिवाइड किया किससे, आगे क्या निकाल लूं? बुक वैल्यू कितनी? 126 बेटा, डिवाइड करेंगे ना तो कम होगी ना, 2 कैसे हो सकता है? 12.5। अब बताया मुझे डिविडेंड चाहिए, तो डिविडेंड की सर वैल्यू इस तरह आएगी कि बुक वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है रोई से। कितना? ये क्या है हमारा? अब बड़ा आसान है कि निकालना, मार्केट वैल्यू तो दी हुई है वैसे। कितना? यही से पक्का। अब आपने पहला मॉडल पढ़ लिया,
कि एक कंपनी अगर कांस्टेंट डिविडेंड देती हो तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, ऐसा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मॉडल, जब कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड नहीं देती हो तो क्या होगा। ठीक है, एक कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती है तो आपने क्या पढ़ा, आप उसकी डिविडेंड को डिवाइड कर दें किससे, के से, तो ये परपेचुइटी की क्या निकल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू। पक्का, एक कंपनी की मार्केट वैल्यू बराबर है पता है किसके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। ठीक है जी, ऐसे ही हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऐ जिंदगी से हारे हुए इंसान टटुन क्यों बैठा, तुझे ही कह रहा हूं मैं। हाँ, सीट पे बैठना चाहता है तो जगह बहुत है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और क्या करना चाह रहे, यहाँ देख लो। आगे बढ़े हम दोस्त। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एक कंपनी है उसका एक किस्सा सुनाता हूँ। सर तैयार हो किस्सा सुनने के लिए? केस 2 हम देखने जा रहे हैं। कौन सा पहला कौन सा था सर केस? कांस्टेंट डिविडेंड। कौन सा? ठीक है जी, अब हम देखने जा रहे हैं प्यारे भाई केस 2। प्लीज मेरे बच्चों, ये फंक्शन जो है वो कबर के सवाल के अलावा हर सवाल में इस्तेमाल होगा जो अभी आप देखने जा रहे हो। अब अज्यूम करो एक कंपनी हमारे पास, गौर सुनना मेरे बच्चों, कैलकुलेटर हाथ में रखना है आपने। उसका पहला सवाल है, इस कंपनी ने कैपिटल घर से लेके आए 1000 रुपए का, आरओई हमारे पास है 20%, बताओ कितना कमाएगी। इस कंपनी ने एक पॉलिसी बना दी कि मैं जो कमाऊंगा उसका 60% हिस्सा बांट दिया करूंगा। कितना? 60% हिस्सा। तो बताओ डिविडेंड्स का कितना होगा, बचा कितना? 1080। अब अगले साल जो ये कंपनी अगले साल में प्रवेश कर रही है तो इसके पास थोड़े से एसेट ज्यादा हैं, क्योंकि इससे जो लास्ट ईयर कमाया था वो 100% बांटा नहीं, थोड़े से एसेट्स अपने पास मेंटेन किए, रिटेन किए। अब बताओ क्या इसका प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले में बढ़ेगा या सेम होगा? बढ़ेगा। कितना? इसका डिविडेंड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू। कितना? 130 कर दें? क्या रह गया? 11। अब बताएं जी, फिर 20% कितना? 233, 140। माशाल्लाह डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। बोलो फिर सर। चौथा सर 1259, छत पे लेके जाएं सर उसको। 200, 1360। बस एक साल और लेके चले जाओ आगे, थोड़ा सवाब मिल जाएगा। है नहीं, मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ करना है ना बेटा। 1360, 272, 163 और ये आ रहा होगा 1459। पिछले कई सालों से यही आ रहा है, पिछले कई सालों से यही आ रहा है। डिविडेंड कैसे निकाला? एक बच्चा अभी जागा, सर हम जो कमा रहे हैं उसका हमने पॉलिसी बनाई कि 60% हम बांट देते हैं, ऐसा। अब एक बात बताओ, क्या इधर ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, E नॉट इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय के? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया वो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट डिविडेंड नहीं है तो परपेचुइटी का फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा। अब क्या है सर,
सर सुने सुने सुने, एक बात बताएं, ये जो डिविडेंड है ये ग्रो कर रहा है। 120 रुपए से शुरू हुआ था और कितने सालों में, बस यही वो चीज है जिससे तुम पेपर में बेड़ा गर्क करके आओगे। 4 सालों में ये 163 तक पहुंचा है। पहला डिविडेंड ईयर 0 पे नहीं मिला था, कब मिला था? ईयर 1 के एंड पे मिला था। ठीक है जी, ईयर 1 के एंड पे मिला। पहली ग्रोथ कब आई उसमें? दूसरे साल जाके। दूसरी ग्रोथ कब आई? तीसरी ग्रोथ कब आई? सर मेरे पास 4 दफा डिविडेंड ग्रो होते होते कहां पे पहुंचा है? 163 पे। एग्जाम में लोग बस ये गलती करते हैं, जाके एग्जामिनर डाटा देता है, वो कहते हैं जी 5 साल। 5 नहीं बेटा, 4 दफा डिविडेंड ग्रो हुआ है। पहला डिविडेंड पहले साल के एंड पे आया है, और पहले साल के एंड से लेके 5वें साल के एंड तक 4 सालों में 5 नहीं होते। अब मेरा एक सब बेसिक सा सवाल है आपसे, मैं बचपन का एक फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं जो कि बराबर है सर अमाउंट इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n। ऐसा ये किसका फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ऐसा है, यानी अगर एक अमाउंट बैंक में रखी जाए तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद वो कितनी होगी। ऐसा मैं ये देखना चाह रहा हूं मेरे डिविडेंड कितना ग्रो कर रहे हैं। पहला डिविडेंड जो मुझे कंपनी ने दिया था वो 120 रुपए का था। पता नहीं डिविडेंड किस रेट से ग्रो हुए, लेकिन 4 सालों में ये डिविडेंड ग्रो होते होते 163 तक पहुंच गया। वो क्या रेट है जिसमें 4 साल में डिविडेंड पर शेयर या टोटल डिविडेंड 120 रुपए से ग्रो करता 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 कितना जी? सर उर्दू जुबान में ये 8% है। कितना जनाब? इसका मतलब है हमारे डिविडेंड हर साल 8% से ग्रो करते हैं। हमारे डिविडेंड ग्रो करते हैं कितने से? 8% से। क्या ये डिविडेंड कंसिस्टेंटली आगे भी 8% से ग्रो करेंगे? ये हमारी अजम्पशन है। हम कहते हैं जी अगर 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 जिस पेस से डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी डिविडेंड इसी रेट से ग्रो होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस जगह पे डिविडेंड एक ग्रोइंग परपेचुइटी है? ऐसा इस जगह पे डिविडेंड एक, अच्छा सर एक स्टैटिक परपेचुइटी का फंक्शन क्या होता है? प्राइस इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय, ऐसा। लेकिन सर एक ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो हम यहां पर ना मैथ्स में नहीं जाएंगे। मैथ्स में एक फंक्शन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। आइडिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहां यूज होती है? जहां एक परपेचुइटी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है। ठीक है जी, तो वहां क्या यूज करते हो? ज्योमेट्रिक। आपको सर ये कद्दू भी पता ना हो तब भी आप एक काम कर सकते हो। एक फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है जी। इसको मैं प्रूव नहीं करने जाऊंगा क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये किसका फॉर्मूला है? कौन सी परपेचुइटी? स्टैटिक परपेचुइटी। कौन सी? सेम हर साल का कैश फ्लो। सर अगर मैं काम करूं 1 प्लस ग्रोथ रेट माइनस ग्रोथ रेट, ये फंक्शन बन जाएगा किसका? ग्रोइंग परपेचुइटी का। सर अगर ग्रोथ रेट 0 तो ये डी रह जाएगा और ये के ही रह जाएगा। ऐसा सर। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये फंक्शन किसके लिए यूज होगा? ग्रोइंग परपेचुइटी के लिए। ऐसा यानी अगर डिविडेंड कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे होंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इस फंक्शन से निकलेगी। और अगर सर ग्रोइंग परपेचुइटी ना हो, स्टैटिक परपेचुइटी हो तो ये फंक्शन। इसमें जरा वैल्यूज तो डालो। डी कौन सा? आखिरी वाला जो हमने भी दिया। ग्रोथ रेट कितना डिवाइडेड बाय के। अज्यूम कर लेते हैं 20% है ना, अज्यूम कर लो ये 15% है। ठीक है, कितना? थोड़ा सा कम रखो उसको। माइनस क्या आ रहा है बताओ? मार्केट वैल्यू 2515। ऐसा। अब मुझे एक चीज बताओ, बेसिक सी चीज और सुनना। सर क्या मुझे ये फंक्शन याद करना पड़ेगा? सर आप इतनी प्रैक्टिस में फंक्शन इतना ज्यादा यूज होगा कि आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, खुद आपके ज़हन में सेट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्चे ने यार वो लिख भी दिया फंक्शन वहां पे, मानव ने, कि ये ग्रोइंग परपेचुइटी का फंक्शन किस तरह है। ठीक है जी,
जरा क्लियर वाले में लिख दें प्लीज, ये फंक्शन क्लियर वे में लिख दें। अच्छा, क्लियर वे में लिख दें। ये 15% कहां से आया, अज्यूम किया, ठीक है। एग्जाम में गिवन होगा यार। सर ये जरा क्लियर वे में लिख देता हूं मैं। कहां गया मिटाने वाला, कहां? क्लियर वे देखें कैसे लिखा जाता है। मैं कह रहा हूं डी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ रेट, ऐसा। सर ये फंक्शन क्या आप कह रहे हैं कि हम बस ध्यान में रख लें? हाँ सर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन है। अच्छा सुनो, जब मैंने पहले दिन आके आपसे कहा एनुटी है, दिखा आपके सामने, ऐसा किसी ने मुझसे पूछा कि ये कहां से आया? ये सर एनुटी का फंक्शन है, ये परपेचुइटी का फंक्शन है। ये वैसे आप लोगों ने क्यूटी में पढ़ा तो होगा ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उस वक्त पढ़ा नहीं था कि किस काम आता है? हाँ? नहीं पढ़ा था? किसने? जिसने भी नहीं पढ़ाया था, ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ऐसा। क्यूटी में सर दाऊद की असाइनमेंट को रट्टा मारा था बस। हैं? आना भी चाहिए, ठीक है जी। सर भी आप मुझे बताओ, डिविडेंड इस वक्त मार्केट वैल्यू किस पॉइंट पे खड़े होकर निकाल रहे हैं? ईयर 1 पे खड़े हुए या ईयर 5 पे खड़े हुए? 5 पे खड़े हुए ना, तो वहां निकाल रहे हैं मार्केट वैल्यू, तो डिविडेंड भी वही यूज करेंगे। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं कि वो किस काम का था। हमारे टीचर ने, एक टीचर से मैंने पूछा, वो मैट्रिसेस पढ़ा रहे थे, यूं मैट्रिसेस होते थे, उन्होंने कहा भाई इस पे ये वाला रख दो, 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 ऐड कर दो। तो मैं कर दिया। मैंने कहा सर ये किस काम आते हैं? मैं 9th क्लास में था, पीले स्कूल में। उससे कहा बेटा ये पेट्रोल पंप का हिसाब रखने के काम आता है। ये 4 पंप होते हैं, ठीक है जी। तो एक बंदे के जो है वो, अगर 2-3 पेट्रोल पंप है तो वो हिसाब किताब ऐसे रखता है कि हम मान गए, मानना पड़ा। सुनो सुनो, दोबारा सुनो। ये फॉर्मूला ना ऐसे लिखा हुआ था। एक बंदा अभी आया, वो बाहर से वॉशरूम वगैरह से हो गया, कहता है ये कहां से आया? उस चर्सी के लिए दोबारा एक दफा, ठीक है जी, उस चर्सी के लिए दोबारा एक दफा। सर डिविडेंड को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ग्रोथ रेट से, और के में से ग्रोथ रेट माइनस करना है। सर ये परपेचुइटी का ही फंक्शन है, लेकिन ऐसी परपेचुइटी का जो ग्रोइंग परपेचुइटी हो, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपको डाटा दूं तो आप मुझे सबसे पहले इसमें तो क्या निकाल के देंगे? ग्रोथ रेट। क्या निकाल के देंगे? ग्रोथ रेट। मुझे बताओ, आपने पिछली किसी भी एग्जांपल में ग्रोथ रेट नहीं निकाला। सर डिविडेंड कांस्टेंट था, ऐसा। ग्रोथ रेट 8%। अच्छा, बच्चा कह रही है 8 लिखा है क्या? आप अब आपके मतलब का जी आ गया। वो बच्चा समझा कि 8 लिखना है यहाँ पे। अच्छा चलो खैर, मेरी गलती है, मैं जी ऐसे लिखता हूँ, 8 बन गया, लोगों को लगा कि यहाँ 8 ही लिखना है, ठीक है जी। पिछले उसमें ग्रोथ 9 आ गया तो 9 लिख देंगे, हैं गरीबों। नहीं वो वाला नहीं, हाँ। चलो जी, मार्केट वैल्यू किस ईयर की है? लास्ट ईयर पे हम खड़े, मार्केट वैल्यू लास्ट ईयर की है। चलो जी, पढ़े आगे हम। अब आ जरा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं एक डाटा, ये कॉपी कर लिया? करो कॉपी शाबाश। रावल
आपसे तारुफ करवाता हूँ उसका, रुके। हमारी क्लास का 3:45 तक है। 3:30 जल्दी फाड़े 3:15 3 बजे तक दी बेटा खत्म हो चुकी। ऐसे ही हम दिल खुश कर रहे हैं। बड़े हमारे दोस्त हैं, साशा कौन? साशा है कौन? अच्छा साशे हो। सर मार्केट वैल्यू मालूम करनी होगी तो के ही गिवन होगा। ठीक है जी, चले आए जरा सर एक सवाल करके। तो बताओ डिविडेंड लेने कौन से, ग्रोथ चेक करने के लिए पहला और आखिरी। हाँ इधर आखिरी कौन सा है? 24 रुपए। और चलो जी आगे बढ़ो। हाँ जी क्या आ रही है मार्केट वैल्यू पर शेयर? कितने? वेरी गुड, जबरदस्त। ये देना किस तरह निकाली? सबसे पहले हमने निकाली ग्रोथ रेट, यानी कि 8। सही करके लिखे यार भाई, मैं ऐसे ही लिख दूं। अभी अभी तो समझ आ गया ना, मेरा जी ऐसे ही होता है। ऐसे लिख दूं सर, जी इक्वल्स टू क्या चीज? 17 इंटू 1 प्लस जी माइनस, सॉरी 5 4 4 क्यों सर? 4 साल, एक ग्रोथ, दूसरा ग्रोथ, तीसरा ग्रोथ, चौथा ग्रोथ, डिवाइडेड बाय ना सर, डिवाइडेड क्यों, क्या कर रहे हैं आप? बराबर है किसके? 24 के। अब बताओ ग्रोथ रेट क्या आ रही है इसमें? अच्छा देखो सुनो, अब आप बहुत सारी किताबें उठाएंगे ना, उसमें ग्रोथ रेट का एक छोटा सा फंक्शन दिया होगा। ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेफरेंस डिविडेंड, यानी सबसे पुराना डिविडेंड, रेज टू द पावर 1/n-1। ठीक है जी, ये फॉर्मूला इफेक्टिवली इसी को उन्होंने क्या किया, ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, डायरेक्ट ग्रोथ रेट निकालने का। ठीक है जी, आप चाहो तो ये यूज कर लो, आप चाहो तो ये यूज कर लो, तमाजी मर्जी आए। अच्छा जी, अब बताएं जी हमारे पास सर आखिरी, अब मैं निकाल लूं सर क्या चीज? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बराबर है क्या चीज? डी इंटू 1 + 8 यही -8। ये 8 नहीं है मनुष्य सर। मार्केट वैल्यू, डिविडेंड कितनी है जी? ग्रोथ रेट यही माइनस कितना जी? ये 250 है क्या? एक शेयर की मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू, पक्का? बड़े हम आगे दोस्त, चलो क्यों नहीं अभी हैं यार, क्या हो गया, 11 मिनट पड़े हैं। अच्छा सुनो एक चीज और, ये कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? सर अभी हम 2020 में खड़े हैं, बिल्कुल 2020 की मार्केट वैल्यू आखिरी साल की। अच्छा सुनो 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 सुनो, क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइस बराबर है डिविडेंड इनटू 1 + ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय, अगर इसके अंदर एग्जामिनर ने आपसे के ही कैलकुलेट करवाना होगा तो कर लोगे, हो जाएगा ना आराम से। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को इस फंक्शन के अंदर चीजें इधर उधर करनी पड़ेंगी के ही के लिए, तो मैं इस फंक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूं, के ही के लिए फंक्शन बना रहा हूं। के ही बराबर है किसके? बता, ई इंटू 1 + जी
डिवाइडेड बाय P प्लस G। ठीक है जी। आप चाहो तो इसी एक फंक्शन को सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर लो, अदरवाइज मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए ये यूज कर लो और के मालूम करने के लिए ये यूज कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए ये वाला यूज करना, के मालूम करने के लिए वो वाला यूज करना, क्योंकि आगे अब बहुत सारे सवालात ऐसे आएंगे कि आप उस फंक्शन के बगैर के मालूम नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो मैंने दोनों फंक्शंस आपके सामने रख लिए। क्या जी? हाँ, लेकिन आगे ऐसी चीजें आएंगी, एक रेशियो आएगा जो कहलाता है D/P। एग्जामिनर वो आपको दे देगा, अब आप इस फंक्शन में फिट ही नहीं कर पाओगे उसको, तो फिर कर लेना जाके। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ भाई, ये गली है, इसमें साइकिल पे बैठ के आराम से जा सकते हो। ठीक है जी। आप कह रहे हो नहीं मैं गाड़ी घुसाऊंगा, घुसा ले भाई। ठीक है जी। डी कौन सा डिविडेंड? आखिरी डिविडेंड, आखिरी डिविडेंड। सर अगर एक्स एज्यूम करके कैलकुलेटर में कर लें, मर्जी है कर लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेटा आगे इस फंक्शन के बगैर आप के ही निकाल लेना, मैं आपसे क्लास से ले लूंगा। सही? तो यार है ना, ठीक है, मैं तो यहाँ क्लास में बुला के इधर बोर्ड पे सवाल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना? चलो जी, बड़े एक सब आगे। नहीं बेटा नहीं, वो पुराना टाइम था जब मैं 5 मिनट पहले छोड़ देता था। नहीं नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा सब माफ करे यार। आखिरी सवाल करो, फिर इसके बाद भले आप घर जाओ अपने अपने। शाबाश, शुरू हो जाओ। सर अब आप क्लास में जल्दी भी आ जाते हैं, ऐसा क्या हो गया? 1080। अच्छा, इसमें ग्रोथ रेट कैसे निकालें? लास्ट ईयर और करंट ईयर का डिविडेंड एक साल ही है, तो सीधा सीधा ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। आप वो वाला फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर आपने ग्रोथ रेट ऐसे निकाला होगा, ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 148.15 का डिविडेंड, पता नहीं किस रेट से ग्रो होता रहा, एक साल में ये 160 पे जा पहुंचा। तो मुझे बताओ मेरी ग्रोथ कितनी है सर इसमें? 8%। अब ये G है और ये 8 है। ऐसा है। अब बताएं सर, मेरे पास मार्केट वैल्यू या प्राइस बराबर है किसके? प्राइस इक्वल्स टू D इंटू डिवाइडेड बाय के। डिविडेंड कितना है? 160। वेरी गुड सर, लेटेस्ट डिविडेंड यही कितना? क्या आ रहा है? ऐसा है मेरे बच्चों, भले एक सब जी 6 मिनट है अभी भी। चलो जी, कर लिया कॉपी? हाँ, किसी का 7-9 भी आ रहा है तो आने दो। चलो जी, क्यों क्यों कर रहे हो यार? उस्ताद हो तुम लोग, ये मेरा हक बनता है, फर्ज बनता है मेरा। चलो मेरे बच्चों, अच्छा अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, एक चीज सुनो। इस सवाल में बस एक चीज हम डिस्कस करते हैं, ये आपका घर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है जनाब, डिविडेंड 5 years अगो
4 रुपए था, डिविडेंड नाउ 5.15 है, पावर कितनी लगाओगे, 4 या 5? 5। जब वो खुद कह रहे हैं 5 साल पहले, तो सर फिर ये तो अभी आप धोखेबाजी कर रहे हैं ना। यहाँ देख लो जरा, मुझे एक बात बताओ, एक ईयर 0 है, एक ईयर 1 है, एक ईयर 2 है, एक ईयर 3 है, एक ईयर 4 है, एक ईयर 5 है, एक ईयर 6 है। देखो डिविडेंड यहाँ नहीं मिलता कभी भी। पहला डिविडेंड कब मिलता है? यहाँ मिलता है। एक डिविडेंड यहाँ मिला, तो छठे साल पे खड़े होकर जब मैं पीछे देखूंगा तो इस डिविडेंड के बारे में क्या कहूंगा? डिविडेंड रिसीव्ड 5 years ago। 5 साल पहले जो मुझे डिविडेंड मिला था, एक बंदा कह रहा है नहीं ये तो 6 हो गया ना, नहीं, पहले साल का एंड और छठे साल के एंड में कितने साल का फासला है? तो जब वो कह रहे हैं ना डिविडेंड 5 years ago, इसका मतलब क्या है? ये वाकई जेन्युइनली 5 साल पहले का डिविडेंड है। तो पावर कितनी लगाओगे? 5 लगाओगे। अब बताओ सर मार्केट वैल्यू दी हुई है, क्या मांगा उसने? यही मांगा। ये आपका होमवर्क है, अगली क्लास में मैं स्टार्ट आगे कराऊंगा। 4 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, बस ये आदतें सही नहीं है, अगर इस तरह छोड़ूंगा ना अगली दफा में 4 मिनट ऊपर लूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे।